से पाइथन इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं पाइथन को। क्रोम पे चलेंगे। क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे python.org। राइट। तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। गोडो वैन रॉसम ने जो पाइथन बनाया है उसका होम पेज यही है, यहीं से मेंटेन किया जाता है, यही ऑफिशियल हब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, python.org। ओके, इस पे आपको ये पाइथन का इंटरफेस मिलेगा। इसमें अबाउट अस है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिटी है, सक्सेस स्टोरीज है, न्यूज है और इवेंट है। आप चाहे पढ़ सकते हैं चाहे नहीं पढ़ सकते। मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आपका मन कर रहा हो पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड्स पे आप जाएंगे, बस कर्सर को रखना अपना, ये एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। जिसका मैक है या जिसका विंडो है फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड फॉर विंडोज या डाउनलोड फॉर लिनक्स या डाउनलोड फॉर मैक। ठीक है, और यहाँ पे पाइथन 3.11.5 जो है अभी लेटेस्ट वर्जन है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। अगर आपका विंडोज जो है 7 से पुराना है तो यू कैन नॉट डाउनलोड दिस सेगमेंट 3.11.5। ठीक है, ये आपके लिए फिर नहीं है, आपको लोअर वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है सबका हायर वर्जन है, विंडोज 10 है। ठीक है, आपको पाइथन 3.11.5 पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और हमारा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब दिस पीसी के अंदर, जिसको पहले माई कंप्यूटर कहते थे अब दिस पीसी हो गया है। ठीक है, दिस पीसी के अंदर डाउनलोड्स में आप चले जाएंगे और आपको सबसे पहला जो सबसे ऊपर दिखाई देगा पाइथन 3.11.5। ठीक है, उसके लिए आपने एक सेटअप इंस्टॉल किया है पाइथन का अपने पीसी के लिए। इस पर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ा आराम से जो मैं कह रहा हूं उसको सुन के करना, नहीं तो बहुत अभी परेशानी होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद सब इसको जरूर चेक कर लेना। यहाँ लास्ट में एक चेकबॉक्स है, इसको जरूर चेक कर लेना। ये अनचेक आ रहा होगा, इसको चेक कर लेना जहाँ पे मेरा माउस अभी क्लिक कर रहा है। ठीक है, इसको चेक करना है, इसको चेक जरूर कर लेना। कर लिया सबने चेक? चलो, अब ये जो है ना, ये एक बटन है, इस पे क्लिक करो। देखो मैं कर रहा हूं, और ये फायरवॉल डिफेंडर है जो एक्टिवेट होके कह रहा है कि आप क्या अलाउ कर रहे हैं एक एनोनिमस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पीसी में। तो ये डिफेंडर है जो मेरा विंडो का एक्टिवेट होके मुझे ये बात कह रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस विंडो का। ठीक है, आपको यस करना है। आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। कल जो मैंने बातें पढ़ाई थी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, है ना, और बहुत सारी बातें पढ़ाई थी, वो सब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, वो पाइथन के सेटअप में था। ठीक है, जो इंस्टॉल हो रहा है मेरे पीसी में, ये सब सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चला जाता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा इसको कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, मेरा इंस्टॉल्ड हो गया और इस पे लिखा रहा है सेटअप वाज सक्सेसफुल। क्लोज कर लेंगे इसे, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे। हो गया पाइथन इंस्टॉल। कहाँ है पाइथन? सो आई हैव टू गो टू स्टार्ट मेन्यू। आई हैव टू मेंशन देयर IDLE। IDLE के बारे में बताया था मैंने कल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट बताया था। तो IDLE के नाम से ही पाइथन का सेटअप इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, 3.11। ठीक है, 64 बिट, 0.5 भी है लेकिन 64 बिट ये लिखा हुआ है। ठीक है,
इसको क्लिक करोगे, ये पाइथन का अभी जो खुलेगा एक वाइट इंटरफेस, वो कोर सेटअप होगा, ये है कोर सेटअप। ठीक है, ये है आइडियली, दिख रहा है यहाँ पे आइडियली, और इसके ऊपर लिखा हुआ है शेल। इस पे आप कुछ भी लिखोगे, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ प्रिंट, और इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू चेक वेदर माय सेटअप इज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन और नॉट। सो इसको लिख के एंटर करोगे, इसका आउटपुट आ जाएगा। मैंने बिजनेस के बारे में बताया था ना, मशीन से बिजनेस करते हैं, तो हमने जब लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसको इंटरप्रीटर की मदद से किसमें कन्वर्ट किया गया, बाइनरी में, ऐसा कुछ फॉर्म में। किसके लिए, सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू जो है वो बाइनरी नंबर समझता है। प्रोसेसिंग के बाद इसने कुछ आउटपुट दिया होगा, वो भी बाइनरी फॉर्म में ही होगा, जो हमें नहीं समझ में आएगा तो इंटरप्रेटर उसको दोबारा क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और आउटपुट देखो हमारे सामने, हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, यही था बिजनेस। और ये जो लिख रहा है वो डेवलपर लिख रहा है, ठीक है, पाइथन की मदद से, और पाइथन के आइडियली पे ही इसका आउटपुट भी आ रहा है। तो आइडियली को मैंने बोला था इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, बोला था ना कल। तो देखो इनपुट भी डाला और आउटपुट भी मिल गया यहीं पे, समझ में आ गया। इसको ज्यादातर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है, हैकिंग के अंदर। ठीक है, चलो, इससे हमें ज्यादा अभी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, हम एक ऐसे इंटरफेस, ऐसे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, एडिटर जिसको कहते हैं, एक ऐसे एडिटर पे जाएंगे जो बहुत एडवांस है, जिसको डेटा साइंस के लिए कंसिडर किया जाता है, एआई के लिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उस पर पढ़ना आसान होता है। ठीक है, जावा जो है क्लास बनाने के बाद उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ये कल कोड लिख के दिखाया था ना मैंने, और उसका आउटपुट आ रहा था, इतना सब लिखना पड़ता है। जावा को भी सीखने के लिए जावा वालों ने अपने नए वर्जन के अंदर शेल का इंट्रोडक्शन कर दिया है। अब बार बार क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, लिखते रहो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब जो मैंने चेक करवाया था लास्ट में, बोला था कि चेक कर लेना टिक मार्क एक, वो इसलिए करवाया था कि मेरा पीसी जो है वो दो तरीके से चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज देख लेना। हमने सीएमडी के बारे में सुना है, विंडो के अंदर, विंडो में सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इंटरफेस में कह दे रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, उसको सीएमडी कहते हैं। मैक के अंदर जाओगे तो उसी को हम टर्मिनल कहते हैं, जो ब्लैक कलर का स्क्रीन खुलता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रो में चले जाओ, लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रो है, डिस्ट्रो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट ओएस, पैरेट, काली, फिडोरा, उबंटू, है ना, रेड हैट, डेबियन, ये सब डिस्ट्रोज है, बहुत सारे डिस्ट्रोज है अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, उसमें भी टर्मिनल ही कहा जाता है उस ब्लैक इंटरफेस को जो सीएमडी हमारा है विंडो के अंदर। ठीक है, तो विंडो के अंदर भी लोग सीएमडी को टर्मिनल कह देते हैं। ठीक है, हमारा पीसी दो तरीके से चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाहूं, लेट्स से इस डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाना चाहूं कृष्णा नाम से, मैं बना सकता हूं। ठीक है, देख लो कहीं कृष्णा नाम से कोई फोल्डर तो नहीं है ना, नहीं है। चलो, तो मैं कृष्णा नाम से फोल्डर बनाने के लिए क्या करूंगा, आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे जाके, न्यू पे जाके क्लिक करोगे, और फोल्डर पे क्लिक कर दोगे, और इसका नाम क्या लिख दोगे, कृष्णा लिख दोगे, बन गया फोल्डर। यही करोगे ना। इसको GUI इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी की वजह से विंडो दुनिया का मतलब विंडो के ऑनर बिल गेट दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने थे। ये इजी जो चीजें बनाई उन्होंने उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि इससे हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ा, सब इंटरफेस पे है, हम राइट क्लिक करें कुछ खुल जा रहा है, हमें पढ़ कर समझ में आ जा रहा है कि क्या है, इसको याद रखना आसान है। कुछ ऐसे समझो कि अगर एक इंसान का नाम नहीं, उसका मोबाइल नंबर ही उसका नाम होता तो उसको याद रखना मुश्किल होता, लेकिन कृष्णा अगर नाम है तो उसको याद रखना आसान है ना। तो रीडेबिलिटी बनाया गया कि चीजें याद रहे। ठीक है, एक दौर था, चुप हो जाओ, क्यों बात कर रहे हो, कौन बात कर रहा है,
बात मत करो यार। ठीक है। चलो इधर देखो, पीछे नहीं देखना है भाई। पीछे क्या है, देख रहे हो? मुआयना कर रहे हो कौन है? नहीं करो यार, बस बात मत करो, है ना। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे रजत म्यूट करना होता है ज्वाइन करके। स्मृति नारंग म्यूट कर लो अपने आप को। चलो अब जब सी 1972 में आया था, और जब हम मतलब हम इंटरनेट बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने एक इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की थी जिसका नाम था आरपानेट। ठीक है, आरपानेट इसका फुल फॉर्म अमेरिकन कुछ करके ही है। ठीक है। तो आरपानेट को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इंटरनेट के लिए यूज किया था, तब इंटरनेट का यूज डिफेंस सर्विसेज करती थी यूएस की। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह फास्ट वे में ट्रांसफर करने के लिए वायर के थ्रू, वायर केबल के थ्रू। आज भी अगर आप लोग कुछ कुछ एरिया में एयरटेल की सर्विसेज लोगे तो वो कोएक्सियल वायर के थ्रू कनेक्शन देते हैं। कोएक्सियल वायर दो वायर होती है जो एक दोनों से ऐसे लिपटी होती हैं, और इसकी स्पीड 40 एमबीपीएस से ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए हमने ऑप्टिक वायर्स की बात करी। ऑप्टिक वायर्स और फास्ट इंटरनेट को यानी कि 5G को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इससे भी फास्ट जाना है तो हमें फिर सैटेलाइट सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा, जो कौन सी कंपनी है एलन मस्क की जो करती है, स्टारलिंक, वो करती है। ठीक है। तो इन सब के तरफ जाना पड़ सकता है, हमें मीडियम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड से कौन ट्रेवल कर सकता है? खुद लाइट, है ना, और दूसरा सिग्नल्स। ठीक है। चलो अब जब इंटरनेट की बात हो रही थी तो लोगों ने आईपी एड्रेस दिया। ऐसा कुछ नेट का तुम लोगों ने आईपी एड्रेस देखा होगा। ठीक है। गूगल का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आईपी एड्रेस ये है। गूगल का वेबसाइट खोलना है तो www.google.com करके पहले नहीं खोला जाता था। इसको लिखा जाता था, एंटर किया जाता था, और फिर गूगल के सर्वर को हिट करता था वो। तो ये याद रखना मुश्किल है ना, लेकिन लोगों ने कुछ गिने चुने वेबसाइट के आईपी एड्रेस लिख रखे थे अपने पीसी के बगल में। जब वो खो जाता था उस दिन वो पीसी नहीं चलाते थे। क्यों? याद ही नहीं आईपी एड्रेस उनको। कुछ ऐसा समझो कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम्हारा मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा, है ना, या लिख के रखना पड़ेगा साइड में। अगर वो खो गया तो मैं तुमसे कभी नहीं बात कर पाऊंगा। फिर मुझे जुगाड़ लगा के या बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह क्या करना पड़ेगा? ये स्टार फिशरीज नहीं है रे बाबा, स्टार ग्रास है। ऐसा करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने नेमिंग का यूज किया। उस आईपी एड्रेस को कोट कर दिया एक नेम से, google.com। समझ में आ रहा है? अब जब तुम google.com सर्च करते हो तो वो किसको हिट करता है? इस आईपी एड्रेस को। जैसे तुमने अपनी मम्मी का नंबर सेव किया मॉम नाम से, अब मोबाइल नंबर नहीं डायल करके क्या करते हो? मॉम को सर्च करते हो और मॉम को डायल कर देते हो। वो क्या करता है इंटरनली? तुम्हारे मम्मी के मोबाइल नंबर को कॉल कर रहा है ना, मम्मी मॉम को थोड़ी ना पहचान रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज कितनी मम्मियां हैं, है ना। किसी की मम्मी को कॉल चला जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। हाँ। तो इसको क्यों आसान किया गया? कि हम याद रख पाए चीजों को। चलो अब एक एडवांस आइडियली की हम बात कर रहे थे। मैंने ये इसलिए बताया कि हम अभी कैसे काम करते हैं। जैसे हमने लिखा लिखा था ना python.org, तो python.org की भी एक स्टैटिक आईडी है जिसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने सीधा क्या किया, python.org लिखा, एंटर किया, हम उसके वेबसाइट पर सीधा पहुंचे। ठीक है। जब आप डोमेन खरीदने जाते हो ना तो आप स्टैटिक आईपी खरीद रहे होते हो। क्या खरीद रहे हो? तो स्टैटिक आईपी। और जब आप नेट से कनेक्ट होते हो ना तो आपको डायनेमिक आईपी एलोकेट किया जाता है। डायनेमिक आईपी जो हमेशा बदलते रहती है। अभी इंटरनेट बंद करके फिर से कनेक्ट करना, ठीक है, तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो वो डायनेमिक आईपी है। स्टैटिक आईपी के ही पैसे लगते हैं डोमेन के नाम पे। ठीक है, क्यों? हमेशा स्टैटिक रहेगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हें दिया जाएगा।
तुम्हारे वेबसाइट को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब एक और टूल है जिसको जुपिटर लैब कहते हैं। देखो जुपिटर लैब जो है वो एक पार्ट है एनाकोंडा का। अच्छा, सांपों से घिर गए हम? नहीं, सांपों से तो नहीं घिरे हम, लेकिन नाम देखो, आईटी में कुछ भी फन नहीं है, एक ही फन है, सांप, पाइथन, नाम। नाम फन है। देखो किटकैट तुम लोगों ने खाया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देने की क्या जरूरत थी? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किटकैट, जेली बिन, है ना, स्नैपड्रैगन। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम टॉम एंड जेरी टाइप कुछ गेम खेलने जा रहे हैं। कैंडी क्रश भी आया है? हाँ, आएगा। अच्छा, जावा का कुछ मतलब नहीं होता, वैसे ही जैसे कोलाबेरी डी का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, नूका वाले का भी कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, गाना सुन लिया ना जेलर का? बस उसी की बात करते हैं, उसका क्या मतलब है? कुछ मतलब है क्या? हिंदी वर्जन में निकाला लेकिन समझ में नहीं है, मजा ही नहीं आया, नूका वाले ही सुन रहे हैं हम। चलो, अच्छा, अब मैं बात कर रहा था टर्मिनल की। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको आपने जीयूआई तरीके से बिल्ड किया, है ना, ये फाइल को आपने जीयूआई तरीके से बनाया, इसको सीएलआई से भी बना सकते हैं। तो देखो मैं इसको डिलीट मारने के लिए भी जीयूआई अप्रोच यूज करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा, खत्म हो जाएगा ये। सीएमडी जो है कमांड लाइन इंटरफेस, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? इसमें सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे पहुंचना है। ठीक है, आप DIR करके लिखोगे तो DIR सी ड्राइव के अंदर जो NN कृष्णा है, NN क्री, KRI, कृष्णा ही लिखा था, क्री हो गया, खुद ब खुद शॉर्ट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप के अंदर हमें जाना है। डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए हम क्या करते थे? दिस पीसी खोल के प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, फिर डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, ऐसा करते थे ना, अगर हमें सी ड्राइव के अंदर जाना है तो। यहाँ पे जाने के लिए CD लिखना पड़ता है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं पीसी में जो माउस की मदद से चलाता था, अब मैं कमांड की मदद से वही काम करने लग जाता हूँ, उसको CLI कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। डेवलपरों को इसी से प्यार होना चाहिए, इससे अगर प्यार नहीं हो पा रहा है तुम्हें तो तुम गलत फील्ड में हो भाई। ठीक है, तो किससे प्यार करना है? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तुम्हारे, मनप्रीत? तुम्हें बोला ना अभी कमांड लाइन इंटरफेस से मनप्रीत प्यार करता है ना? अच्छा, चलो, तो CD का मतलब क्या है? कमांड लाइन, सॉरी, चेंज डायरेक्टरी। और उससे हम क्या करेंगे? डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो डेस्कटॉप लिखेंगे। देखो अब डेस्कटॉप आ गया, स्लैश के बाद, मतलब हम डेस्कटॉप के अंदर हैं अब यहाँ पे अगर DIR हम लिखेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर रखे हुए हैं उनको दिखाया जाएगा। जैसे 1.py कहीं दिख रहा है इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे? देखना कहाँ है, नहीं दिखा? ये देखो, ये पीसी जो है ना 1.py ही है। चलो ठीक है, इसको देखो, न्यू फोल्डर 6 आ रहा है कहीं, है ना? फिर न्यू फोल्डर एथिक, एथिक करके आ रहा है, एथिक। देखो, देखो जो डायरेक्टरी है, यानी कि जो फोल्डर है उसका दूसरा नाम डायरेक्टरी है। ठीक है, ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर ऐसे ही दिखता है ना, फोल्डर के आगे DIR लिखा हुआ है। न्यू फोल्डर 6 भी एक फोल्डर है, इसीलिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये कुछ टर्म है जो तुम्हें याद रहने चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट आईटी में यूज करे जाते हैं ये सब टर्म। ठीक है, चलो, मैं बात कर रहा था कि एक फोल्डर नया बनाते हैं तो उसका कमांड याद रखना पड़ेगा। अब इसी से लोग परेशान थे। आपको भी ये कमांड नहीं पता होंगे, अगर कुछ को पता होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होंगे मुझे ज्यादातर गारंटी है। MKDIR, ये कमांड मुझे याद रखना पड़ेगा। MKDIR का मतलब होता है, MK का मतलब होता है मेक, DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। स्पेस, किस नाम से डायरेक्टरी बनाना चाहते हो? तो कृष्णा नाम से बनाना चाहते हैं सर। देखो कहीं डेस्कटॉप पे कृष्णा नाम की डायरेक्टरी आई क्या? ठीक है, यहाँ नीचे कृष्णा नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है। इसको रिमूव करना है तो हम लिखेंगे RMDIR। अब फिर इसको भी रखना पड़ता, स्पेस, किसको? RM का मतलब होता है रिमूव और DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो कृष्णा को रिमूव कर दो। सी, कृष्णा यहां से चला गया, देखो, नहीं अब कृष्णा। कहने का मतलब दो तरीके से हम पीसी चलाते हैं, एक GUI होता है, दूसरा CLI होता है। हम डेवलपर है, हमें CLI पे काम करना है, याद रखो, इस ब्लैक स्क्रीन से प्यार होना चाहिए।
ठीक है, अगर इससे प्यार नहीं हो पा रहा है तो तुम गलत फील्ड में हो, फिर से बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बताना था। अभी तुम लोग को जब मैं सेटअप आइडियली इंस्टॉल करवा रहा था, पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करवा रहा था, तो बोला था लास्ट में चेक कर लेना उस बॉक्स को। वो बॉक्स और कुछ नहीं बल्कि इस सीएमडी से चलाने का एक वे था। अगर उसको चेक नहीं करते ना तो तुम्हारा सीएमडी यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पीसी में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। उसको चेक करने का मतलब था कि हम सीएमडी को बता रहे थे कि भाई पाइथन अब इंस्टॉल हो चुका है, उसको हम CLI से भी चलाएंगे, यानी कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से भी चलाएंगे। ठीक है, देखो कैसे चलाते हैं। यहां पे सिंपल लिखो पाइथन। ठीक है, पाइथन लिख दिया, सीएमडी को पता है क्योंकि हमने चेक कर दिया था उस बॉक्स को। जैसे ही हमने लिखा ऐसे ही कुछ इंटरफेस खुला था ना। देखो अब फिर से खोल के दिखाता हूं। ये देखो, इन दोनों को मैच कराओ, देखो एक ही चीज है ना। तो सीएमडी को हमारे पता चला था उस पर चेक करते वक्त, उस बॉक्स पे जिसको मैंने बोला था चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलो हम यहाँ पे वही काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद क्या आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगा। आ रहा है क्या? देखो, हेलो वर्ल्ड। हाँ जी सर, सीएमडी से सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। सीएमडी से कमांड याद रखने पड़ते हैं बस, सब हो सकता है। जितना पीसी को तुम चला रहे हो ना जीयूआई से, वो सारा का सारा सीएमडी से कर सकते हैं, बल्कि सीएमडी से उससे ज्यादा एक्सेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फाइल डिलीट नहीं हो रही है तो उसको तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर, सीएमडी भी दो तरीके की होती है। ठीक है, देखो सीएमडी भी दो तरीके की होती है गाइज। ये नॉर्मल सीएमडी है, ये नॉर्मल सीएमडी है जो तुम्हारा सी ड्राइव का मदर फाइल के साथ खुलता है। जो मेरा, एक सेकंड रुक जाओ, जो मेरा एनएन क्रिस है, एनएन क्री है, KRI था ना, वो मदर फोल्डर था। दूसरा जो होता है वो होता है एडमिन। मैं मेरे पीसी का एडमिन हूं। ठीक है, मतलब मुझे और ज्यादा एक्सेस चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे पीसी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को भी डिलीट मारना है, तो मैं रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सीएमडी को खोलूंगा तो फाइल 32 के साथ खुलता है ये देखो, यहाँ पे जब सीएमडी खुला था पहली बार तो किससे खुला था? सी यूजर एनएन क्री। और ये कौन सा सीएमडी खुल रहा है? सी विंडोज सिस्टम 32। अगर मुझे अपने पीसी का ये फाइल मैं डिलीट मार दूंगा ना तो मेरा पीसी क्रैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को भी परेशान करना है, सिस्टम 32 फाइल को डिलीट मार देना। विंडो क्या होती है? हाँ, करप्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंट फाइल चली जाती है। ठीक है, देखो चीजों को सीखने से पहले चीजों को खराब करने के बारे में सीखोगे तो इंटरेस्ट जग जाएगा। अच्छा, ऐसे खराब किया जाता है। हम, मैं सारे जवाब दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पूछूंगा। अगर आपको पता है कोई चीज की कैसे खराब होता है तो आप उसको बनाने के बारे में जरूर सोचोगे। इंटरेस्ट हमारा खराब करने में ही ज्यादा होता है कोई चीज, इसीलिए मैं खराब करने वाला मोटिव पहले समझा दे रहा हूँ, है ना। कुछ फिल्म एक टेंगो चार्ली थी, उसमें क्या था, पुल एक था, पुल को गिराने के बारे में पूछ रहे थे जब उसको बचाने की बात आई थी, तो कि पुल को गिरा कैसे सकते हैं। वो इसलिए कि हम वहीं पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बैठाएंगे। ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वे में भी पढ़ोगे ना तो अच्छा पढ़ लोगे। ठीक है, हाँ अब पूछो। मैं कह रहा सर, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था पाइथन, मेरे में चेक का ऑप्शन नहीं आया था। नहीं आया था? आया होगा, आपको दिखा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं आया मैं था। कह रहा हूँ ना, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ यार। बैक में आएगा सर? मैक में नहीं आएगा। तो बैक में तो बोल रहा था। तो मैक में तो खुद ब खुद हो जाएगा, डोंट वरी, वो टर्मिनल को पता होगा। पता कि पाइथन चेक करता हूं उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में, हाँ तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत चेंज है। तो यार वो मैक है मेरे भाई। आप ये विंडो है। और टर्मिनल में भी जाओ, देखो मैक जो इंस्पायर्ड है वो लिनक्स से है। मैक को चला लो या लिनक्स को चला लो, एक जैसा फील आएगा। ठीक है, इसीलिए मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइट वेट है और सिक्योरिटी ज्यादा है। तुम कुछ ऐसा समझ लो तो तुम तोप लेके चींटी मारने गए हो। ठीक है, मैक में तुम नहीं सीख सकते हो चीजें अच्छे से क्योंकि उसमें इतनी सिक्योरिटी फीचर्स है ना कि तुम कुछ अटपटा कर ही नहीं सकते हो। तो तुम भूल जाओ, तुम बस पढ़ो। ठीक है, हाँ
पता नहीं लोग मैक लेते ही क्यों है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। तुम अलकायदा से बिलोंग करते हो कि तुम्हारा डेटा लीक हो जाएगा? ऐसा डेटा है ही कि जो लीक होने का डर बना रहे। चलो जो भी हो, अब इसी सीएमडी के ऊपर हम आएंगे। देखो ये पाइथन पहचानता है मेरा सीएमडी, ठीक है। हमने यहाँ पे पाइथन लिखा, पाइथन खुल गया। अब इस पाइथन से एग्जिट करना है तो एग्जिट पैरेंथेसिस लिखोगे, पाइथन से बाहर आ गए उसी सीएमडी पे। अब फिर से हमारा नॉर्मल सीएमडी चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझो, एक टूल है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसा लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। नेट सबका ऑन है ना? सबका ऑन है नेट? चलो लिखो पिप, PIP, पिप स्पेस। जिसने चेक नहीं किया होगा उस बॉक्स को जिसको मैंने बोला था, उसका एरर आएगा ही आएगा, याद रखना। चलो पिप लिख लिया सबने? PIP, इसके बारे में तुम लोग को पढ़ाया था ना। पिप एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हमारे पीसी तक ले आता है। ये बोला था ना मैंने। पिप इंस्टॉल, स्पेस दे देना, फिर लिखना इंस्टॉल, फिर स्पेस। इसको जूम इन नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं जूम इन। देख रहा है पिप इंस्टॉल, स्पेस दे दिया। अब लिखो जुपिटर लैब, जैसा स्पेलिंग है वैसा ही लिखना है, जुपिटर लैब एक साथ। पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब लिख लिया, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है ना। स्टार्ट में कोई स्पेस तो नहीं दे दिया ना यहाँ पे पिप के आगे? देख लो ध्यान से एक बार, सब ठीक है ना? अरे क्लियर है? अब एंटर मार दो। तुम लोगों में कुछ अलग तरीके से ये इंस्टॉल होगा। तुम लोग में लाइन फिल्स हो रही होंगी एक एक करके। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था ना तो पिक कर लिया, ठीक है। हो गया? क्या हुआ? हो रहा है इंस्टॉल? हो गया? दिखाओ किसका किसका इंस्टॉल हो रहा है, देखो दिखाओ। वाओ, मुझे दिख गया, चांद तक दिख रहा है आज तो। मेरे ही आंखों में वो आई ड्रॉप्स गिरे हैं। हाँ वैसे देखो, ऊपर करो उस पीसी को, ऊपर ऐसे ही उठाओ हवा में, देखो ऐसे ही फील हो रहा होगी लाइन सबकी। हाँ सब वेट करो, सुनो मेरी बात, सुनो, बात मत करो यार। ओ नलायको, बात मत करो। तो सारा ज्ञान भाई साहब आप उसे दे दोगे आज? मैं यहाँ पे बन कबाब बेचने के लिए बैठा हूँ। सुन तो लो मेरे भाई मेरी बात। यहाँ पे आके आपका पीसी फंस जाएगा। इस पॉइंट पे आके आपका पीसी जो है फंस जाएगा। आपको वेट करना है, बंद नहीं कर देना है पीसी को, ठीक है। सीएमडी को बंद मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आने का इंतजार करना है, ठीक है। जब ये आ जाएगा वापस तो आपको टर्मिनल को बंद कर देना है। अरे चुप हो जाओ, कौन बात कर रहा है? जब कह रहा हूं मत बात करो तो मत बात करो। इरिटेट मत करा करो भाई, ठीक है। प्लीज बात मत करा करो। मैं बता रहा हूं ना, नहीं बता रहा हो तो बात थी। जब बता रहा हूं तो बात क्यों कर रहे हो? आ गया सबका ऐसा C: यूजर ऐसा करके आया? नहीं आया? थोड़ा वेट करो, आएगा, ठीक है। बंद मत कर देना टर्मिनल को, नहीं तो फिर करप्ट हो जाएगा वो फाइल, ठीक है। आ गया सबका? हाँ थोड़ा किसका किसका आ गया ऐसा C: करके? बाकी किसी का नहीं आया? तुम लोग का पीसी में नहीं हो रहा इंस्टॉल? इंस्टॉल है तुम्हारा? सबका इंस्टॉल हो गया? हाथ उठाओ किसका किसका इंस्टॉल हो गया, हाथ उठाओ। बाकी सबका क्यों नहीं हुआ? हाँ
क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसका तुम्हारा हुआ? क्यों नहीं हो रहा इंस्टॉल प्रेम, तुमने वो चेक नहीं किया था क्या? वो जैसे आपने लिखा था ना, तो हाँ, वही मैं करके एंटर कर रहा हूँ, बट वो रेड रेड में आ रहा है। कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट जुपिटर लैब। आप एक बार ऑफिस लेके पीसी आ सकते हैं कभी? ऑफिस लेके वीकेंड पे हो सकता है। तो वीकेंड पे आ जाइएगा एक बार, ठीक है? ठीक। ऐसा मैं क्या ही बताऊँ ना। ओके। चलो गाइस, हाँ फाइन, आज के लिए इतना ही है। आप लोग अगर डिस्कनेक्ट हो जाए मीटिंग तो आप लोग समझ लिया क्लास खत्म हो गई अब, है ना? ठीक हो तो गया, क्या दिक्कत है? हाँ तो गया। वेलकम। सर कह रहे हैं अपग्रेड पेपर ऐसा कुछ होता है?